बच्चों एंड दोस्तों, कैसे हो? सब कुछ ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? एक बार सब कुछ चैनल को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा। शेयर कर दिया? सब कोई बोलो जोर शोर से राधे राधे। सुन करके मजा आ गया साथी। सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना, ठीक ना? आज जो बताने ना द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे। समझने के लिए सब कोई रेडी हो? चलो सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना साथी। नन्ना मुन्ना बालक, बच्चा पार्टी, माय डियर स्टूडेंट, सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना। चलो आ जाओ। सबसे पहले आ जाओ द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक ना? क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो सब कोई आ जा। द्विघात समीकरण का मानक सूत्र होता है बच्चों। द्विघात समीकरण का मानक सूत्र क्या बोलेगा? मानक सूत्र या मानक रूप भी बोल सकता है। मानक सूत्र या मानक रूप, ठीक ना? तो क्या होता है साथी, सब कुछ ध्यान देना। ए एक्स स्क्वायर क्या बोलेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। समझा ना? पूछेंगे बताओ द्विघात समीकरण का मानक रूप या मानक सूत्र तो क्या बोलेगा? बोलो सबको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण का पहचान बराबर 0 लगा देगा। समझो ना? अगर जहां बराबर 0 नहीं लगा रहेगा वो समझो समीकरण नहीं है। समीकरण का पहचान है बराबर 0। द्विघात समीकरण का पहचान होगा पावर 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? पावर 2। कितना होना चाहिए? पावर 2। ताकि आज ध्यान दो। अब पूछेंगे बताओ द्विघात समीकरण का घात बताओ या डिग्री बताओ। या डिग्री क्या बोलेगा? डिग्री क्या बोलेगा साथी? डिग्री क्या होता है? पूछेंगे बोलेगा सर जी 2। क्या बोलेगा? 2। क्या बोलेगा? 2। घात पूछेंगे द्विघात समीकरण घात बताओ। क्या बोलेगा? 2। कितना पावर है? 2। और डिग्री कितना है? 2। और द्विघात समीकरण का ही घात ही डिसाइड करता है उसका शून्य कितना होगा। द्विघात समीकरण का पूछेंगे पावर कितना तो बोलेगा सब कुछ 2। अब पूछेंगे द्विघात समीकरण का बताओ शून्य कितना होता है? 2। कितना शून्य होता है? 2। इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? अभी पहले ध्यान दो। घात या डिग्री क्या बोलेगा? 2। क्या बोलेगा? 2। किसी को दिक्कत? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है साथी। पूछेगा बताओ द्विघात समीकरण का घात बताओ, द्विघात समीकरण का डिग्री बताओ, तो क्या जवाब देगा? 2। क्या बोलेगा? 2। ताकि आ जा। पूछेंगे इसमें बताओ पद। पद कितना होता है? पद बोलेगा 3। 1 2 3। समझ में आ रहा है ना? 1 2 3 कितना पद होता है? 3। याद रखना कितना पद होता है? 3। पूछेंगे कौन कौन? पूछेंगे कौन कौन बोलेगा साथी? ए एक्स स्क्वायर कोमा बी एक्स कोमा सी। समझ में आया? बोलो पद के बारे में समझा? कितना पद होता है? सब कुछ बोलेगा। द्विघात समीकरण में कितना पद बोलेगा? 3 पद। पूछेंगे कौन कौन बोलेगा? ए एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर कोमा बी एक्स कोमा सी। किसी को दिक्कत नहीं ना? अच्छा ध्यान देना बोर्ड पर। नन्ना मुन्ना बालक सब कोई बच्चा पढ़ते ध्यान दो। अब आ जाओ। पूछेंगे बताओ एक्स स्क्वायर का गुणक बताओ। एक्स स्क्वायर का गुणक। एक्स स्क्वायर का गुणक। एक्स स्क्वायर का गुणक समझना सब कोई ध्यान देना साथी बोर्ड पर। एक्स स्क्वायर का गुणक जो होता है ना, एक आगे वाला, समझा? ये जो है ये ए, इसी को गुणक बोलेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणक समझ में आ रहा है ना? एक्स स्क्वायर का गुणक क्या बोलेगा? ए बोलेगा। क्या बोलेगा? ए बोले। किसी को दिक्कत? समझ में आया? एक्स स्क्वायर का गुणक क्या बोलेगा? ए। क्या बोलेगा? ए। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेंगे तो ए बोलेगा। नेक्स्ट आ जाओ। एक्स का गुणक पूछेंगे। एक्स का गुणक बताओ। क्या बोलो? किसी को पता है? बताओ एक्स का गुणक बताओ। हाँ बहुत सुंदर। एक्स का गुणक पूछेंगे तो क्या बोलेगा आगे वाला? ये क्या बोलेगा? बी। क्या बोलेगा साथी? बी। एक्स का गुणक क्या बोलेगा? बी। क्या बोलेगा? बी। आप पूछेंगे बताओ अचर पद, कॉन्स्टेंट टर्म, अचर पद क्या बोलेगा? अचर पद साथी क्या बोलेगा? अचर पद सी। क्या बोलेगा? सी। बोलो किसी को दिक्कत? अचर पद क्या बोलेगा? सी। सी। क्या बोलेगा? सी। किसी को दिक्कत? नहीं, ठीक ना? अब आ जाए साथी, ध्यान देना बोर्ड पर साथी। नन्ना मुन्ना बालक आता है शून्य। क्या बोलेगा? शून्य। शून्य
क्या बोले? शून्य या बोलेंगे मूल। क्या बोलेंगे? मूल। या अंग्रेजी में बोलेंगे रूट। क्या बोलेंगे साथी? रूट। क्या बोलेंगे? रूट। समझा ना? क्या बोलेंगे? शून्य या मूल या रूट। एग्जाम में कोनो पूछ या मूल पूछ देगा या शून्य पूछ सकता है या रूट पूछ सकता है। समझा है ना? इसको क्या पड़ेगा? शून्य मूल रूट। पूछेंगे द्विघात समीकरण का शून्य पूछेंगे कितना बोलेगा सर जी? 2। कितना बोलेगा? 2। कितना शून्य होता है? 2। पूछेंगे बताओ प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण का मूल कितना होता है? बोलेगा 2। कितना बोलेगा? 2। पूछेंगे प्यारे बच्चों बताओ द्विघात समीकरण का रूट बताओ कितना होता है? बोलेगा 2। अब पूछेंगे कौन कौन? अब पूछेंगे साथी कौन कौन? बोलेगा एक होता है सर जी अल्फा, एक होता है बीटा। समझ में आया? क्या बोलेगा? शून्य पूछेंगे कौन कौन? बोलेगा अल्फा बीटा या अल्फा और बीटा। बोलो किसी को दिक्कत? नहीं। किसी को प्रॉब्लम? नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? पूछेंगे बताओ द्विघात समीकरण का रूट बताओ। पूछेंगे कौन कौन? क्या बोलेगा? अल्फा। हाँ अल्फा बीटा। क्या बोलेगा? अल्फा बीटा। सब कोई ध्यान दो, मस्ती से पढ़ो। समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है ना? यस सर। बहुत अच्छा। आ जाओ समझ। इसमें किसी को दिक्कत? नहीं। किसी को प्रॉब्लम? नहीं ना? आप साथी आजा ध्यान दो। अब आता है साथी मूलों का योग या शून्यकों का योग लिख रहे हैं। कितना ध्यान दो। क्या बोलेगा? मूलों का योग। मूलों का योग। मूलों का योग। कितना? इसी जगह लिख देते हैं या शून्य। क्या बोलेंगे? शून्यकों। शून्य या शॉर्टकट में शून्य कौन पूछ सकता है? शून्यकों का योग या मूलों का योग। या इसको क्या बोलेगा? अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलेगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। पूछेंगे बताओ क्या फॉर्मूला आता है? बोलेगा सब कोई माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए। डायरेक्ट पूछेंगे बताओ मूलों का योग बराबर क्या फॉर्मूला आता है? माइनस बी अपॉन ए। या पूछेंगे शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? माइनस बी अपॉन ए। क्या बोले साथी? माइनस बी अपॉन ए। किसी को दिक्कत? नहीं। बोलो किसी को प्रॉब्लम? नहीं ना? याद करो खुद कोई। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। पूछेंगे बताओ माइनस बी अपॉन ए किसका फॉर्मूला है? अल्फा प्लस बीटा। किसका फॉर्मूला है? अल्फा प्लस बीटा। किसी को दिक्कत? नहीं। याद कर लेगा ना? यस सर। प्रॉब्लम है? नहीं। नहीं ना? आ जा नेक्स्ट। आता है साथी शून्यकों या मूलों का गुणनफल। शून्यक समझ में आ रहा है ना? शून्यक या मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। क्या बोले साथी? गुणनफल। या इसी को इसको क्या बोलेगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फॉर्मूला बोलेगा? सी अपॉन ए। क्या बोलेगा? सी अपॉन ए। क्या बोले साथी? सी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल बताओ क्या बोलेगा? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। बोलो शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए। मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला सी अपॉन ए। डायरेक्ट ज्यादातर क्या पूछेंगे? बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। हाँ। दूसरा पूछेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला बताओ सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। पूछेंगे सी बटा ए किसका फॉर्मूला है? अल्फा इंटू बीटा। कॉपी नोट करो सब कोई जल्दी नोट कर लो सब कोई साथी। सबको साथी ध्यान दो। एक होता है द्विघात समीकरण का सूत्र साथी। सूत्र पूछेंगे सूत्र बताओ तो क्या बोलेगा? कोई एक फॉर्मूला याद करो। बोलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर हो ना? इसको याद रखना। बोलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
x प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर बराबर 0। 0। बोलो सब कोई द्विघात समीकरण का सूत्र x स्क्वायर माइनस गया ना, इसीलिए बोलते हैं पढ़ने के लिए सीखो, समझ गया ना। अभी नहीं सीखा है, सब कुछ सीखो। बोलो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। सीखा? Yes, sir. बोलो सब कोई द्विघात समीकरण का सूत्र किसी को दिक्कत नहीं। एक बार और रिपीट कर लो फ्रेश आवाज में। किसी को दिक्कत नहीं। देखो याद रखना, एक शून्य पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला बताए ना। बोलो क्या फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा बराबर? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला बताया? अभी तुरंत बताया, बताओ। हाँ, माइनस बी अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला बताओ। सी अपन ये ना, सब ध्यान देगा तब ना, ठीक ना। आ जा सब कोई ध्यान दो बोर्ड पर, एक साथ ही ध्यान देना। डी को क्या बोलते हैं? डी को या बोल सकते हैं विवेक्तर। क्या बोलेगा? विवेक्तर। क्या बोलेगा साथी? विवेक्तर। क्या बोलेगा? विवेक्तर। याद रखना क्या बोलेगा? विवेक्तर। क्या बोलेगा? विवेक्तर या बोलेगा विवेचक। क्या बोलेगा? विवेचक। क्या बोलेगा? विवेचक, ठीक ना। विवेक्तर या विवेचक बराबर फॉर्मूला बोलेगा साथी सब कोई बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेक्तर होता है। यहाँ दो होगा ध्यान देना, ठीक ना। डी या पूछेंगे बताओ डी बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी को दिक्कत नहीं। या बोलेंगे बताओ विवेक्तर का फॉर्मूला क्या बोलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक का फॉर्मूला पूछेंगे क्या बोलेगा? या पूछ देंगे बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका फॉर्मूला है? पटाख से ना बोलेगा डी या विवेक्तर या विवेचक। समझ में आया? समझ में आया ना। उल्टा पुल्टा भी पूछ सकते हैं, पूछेंगे बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका फॉर्मूला है? बोलेगा विवेचक, विवेक्तर या डी। किसी को दिक्कत? समझ में आया ना? बोलो दिक्कत है? नहीं ना, तो ध्यान दो साथी। आ जाओ नेक्स्ट फॉर्मूला याद रखना। या तो x बराबर सूत्र बोलेगा, x बराबर या बोलेगा श्रीधराचार्य। क्या बोलेगा? श्रीधराचार्य। ठीक ना। श्रीधराचार्य बराबर फॉर्मूला बोलेगा साथी, ध्यान दो सब कोई, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझा? देखो फॉर्मूला कैसा कैसा होता है, माइंड में सेट करो सब कोई बच्चा पार्टी। हाँ दोस्त लोग सब कोई ध्यान दो। x बराबर या श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बताओ। क्या बोलेगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a या बटा 2a। बोलो किसी को दिक्कत? तो बोलो मेरे साथ में सब कोई बोला x या श्रीधराचार्य बराबर बोलो माइनस बी। फॉर्मूला बोलना है ना, नाम तो पढ़िए ना, पढ़ लेगा सब कोई। क्या बोलेगा? श्रीधराचार्य। क्या बोलेगा? या बोलेगा x बराबर। इससे भी शून्य निकलता है, समझेगा? इसी को बोलते हैं सूत्र विधि। क्या बोलते हैं? सूत्र विधि, समझेगा? तो क्या बोलो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। बोलो सब कोई श्रीधराचार्य का फॉर्मूला रिपीट करो। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला किसी को दिक्कत? पूछेंगे बताओ माइनस बी
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a किसका फॉर्मूला है? श्रीधराचार्य या x बराबर, ठीक ना। इसी को देखो, इसका भी शॉर्ट होता है फॉर्मूला, ठीक ना, याद रखना इसका भी। या में लिखेगा साथी, क्या लिखेगा जानता है? लिखेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, समझा ना। इतना लोग हम डी लिख सकते हैं, बोलो ऐसे नो, ये चीज में लिखे यहाँ डी, बोलो लिखे ना, डायरेक्ट शॉर्ट कर दिए ना, या तो इसको बोलना है चाहे इसको बोलना, ठीक ना। बोलेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। सब कोई कॉपी नोट करो जल्दी, करो बच्चों नोट कर लो। ध्यान दो सबको, दोस्त लोग सबको ध्यान दो बोर्ड पर, समझिए ना। आ जाओ, देखो साथी, d बराबर यानी कि d ग्रेटर देन इक्वल, क्या पढ़ेंगे इसको? ग्रेटर देन इक्वल। अगर साथी हो जाएगा समझो जीरो, क्या हो जाएगा? जीरो, तो क्या होगा जानता है? क्या होगा बोलो, क्या होगा? किसी को पता है? नहीं पता? अगर साथी d ग्रेटर देन इक्वल जीरो आ गया तो होगा मूल वास्तविक। क्या होगा? मूल वास्तविक। क्या होते हैं? मूल वास्तविक होते हैं। क्या होगा? मूल वास्तविक। क्या बोलेगा? मूल वास्तविक। क्या बोलेगा साथी? मूल वास्तविक होते हैं। मूल वास्तविक, मूल वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। बोलो किसी को दिक्कत? मूल वास्तविक होते हैं। याद करो साथी, d ग्रेटर देन इक्वल, हिंदी में क्या बोलेगा? d बड़ा यानी कि d बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर मूलों का यानी कि मूल क्या होगा? वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक। मूल वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? मूल वास्तविक, ठीक ना। आ जा नेक्स्ट, d ग्रेटर देन जीरो, d ग्रेटर देन जीरो क्या होगा? किसी को पता है? बोलो, पता है क्या होगा? मूल वास्तविक और ओ समान होते हैं। मूल वास्तविक और ओ समान होते हैं। d ग्रेटर देन जीरो मूल वास्तविक और ओ समान होते हैं। याद रखना, d ग्रेटर देन जीरो आएगा, क्या आएगा? बड़ा, यानी कि d से बड़ा आएगा। क्या आएगा? बड़ा। तो क्या होगा? मूल वास्तविक। वो क्या बोलेगा? मूल वास्तविक, मूल वास्तविक क्यों होता? मूल वास्तविक। क्या बोलेगा? मूल वास्तविक, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक, वास्तविक और वो समान होते हैं। क्या के साथी? वो समान, वो समान होते हैं, वो समान होते हैं। बोलो यहाँ पे किसी को दिक्कत? वो समान होते हैं, वो समान होते हैं। डी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा। तो क्या आएगा इसका? मूल वास्तविक और असमान। हाईलाइट कर देते हैं। मूल वास्तविक याद रखेगा, वास्तविक और असमान याद रखना। क्या रखेगा? असमान। मूल वास्तविक और असमान। किसी को दिक्कत? बोलो, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। नेक्स्ट आगे साथी, d बराबर जीरो क्या आना चाहिए? d बराबर जीरो यानी कि d इक्वल जीरो, d इक्वल जीरो। तो क्या होगा जानता है? वास्तविक और समान होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक और समान। वास्तविक मूल क्या होगा? मूल वास्तविक, मूल वास्तविक क्या होगा? मूल वास्तविक, मूल वास्तविक और समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। लेकिन साथी, लेकिन इसमें भी है, इसका जो है ना एक ही मूल नहीं होंगे। क्या होगा? एक ही मूल। क्या होगा? एक ही मूल संभव होते हैं। क्या होते हैं? एक ही मूल संभव होते हैं। और वास्तविक और समान होते हैं, एक ही मूल संभव है। क्या है? एक ही मूल संभव है, एक ही मूल संभव है, संभव है, एक ही मूल संभव है। बोलो, किसी को दिक्कत नहीं ना। पूछेंगे d बराबर जीरो क्या बोलेगा? मूल वास्तविक और समान होते हैं, मूल वास्तविक और समान होते हैं। किसी को दिक्कत?
किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा साथी ध्यान देना, नेक्स्ट आना, अगर d लेस देन 0, d लेस देन, इसको बोलते हैं छोटा, क्या बोलेगा, छोटा साइन है, ये बड़ा का साइन है। d लेस देन 0 क्या बोलेगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। याद रखना साथी, कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसका d अगर d से छोटा आ गया तो कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, याद रखना। क्या बोलेगा, नीचे लिखना पड़ेगा, तो ठीक है रुको। d से अगर छोटा आ गया साथी, d से छोटा, माइनस में आ गया या कुछ भी आ गया, तो क्या बोलेगा, कोई मूल, क्या बोले साथी, कोई मूल वास्तविक, कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। बोलो किसी को दिक्कत, d लेस देन क्या आना चाहिए, 0, कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। समझ में आया? तो फिर से समझा रहे हैं साथी, ध्यान देना, d ग्रेटर देन इक्वल, d ग्रेटर देन इक्वल, तो पूछेंगे क्या होगा, मूल वास्तविक होते हैं, क्या होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं, क्या होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, तो क्या बोलेगा, मूल वास्तविक और वो समान होते हैं, मूल वास्तविक और वो समान होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाए, d बराबर 0, क्या बोलेगा, d बराबर 0, मूल वास्तविक और समान होते हैं, एक ही मूल संभव है, क्या है, एक ही मूल संभव है। साथी ध्यान देना, नेक्स्ट, d लेस देन 0, d से नहीं छोटा, d लेस देन 0, तो क्या बोलेगा, कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। समझ में आया, किसी को दिक्कत, समझ में आया, पढ़ाया हुआ, तो साथी सब कोई कॉपी में नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो प्यारे बच्चों।